श्रीनिवास जी, एक इस पूरे कोरोना काल में एक जो सबसे दिक्कत वाली चीज यूथ के साथ आ रही है कि उनकी नौकरियां जा रही हैं। मतलब बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, हम लगातार देख रहे हैं। महंगाई एक तरफ बढ़ रही है, और जैसा अभी प्रशांत टंडन जी हमारे साथी बता रहे थे कि भुखमरी की भी हालत हो रही है। गाँव से जो तस्वीरें आ रही हैं सामने, अब धीरे धीरे लोगों को भूख, मतलब खाना नहीं मिलेगा, फिर उसके बाद रोजी भी नहीं। तो खासकर युवाओं में जो ये रोजगार की दिक्कत आने वाली है, इसके लिए भी आने वाले समय में, क्योंकि अब आप लोगों से बहुत सारी उम्मीदें बहुत सारे युवाओं को तो खासकर अब बढ़ गई हैं, इसलिए क्योंकि आप लगातार काम कर रहे हैं और उनके लिए एक जो आइडल के रूप में आप लोग सामने आए हैं। तो इस स्थिति में आने वाले समय में रोजगार को लेकर के भी कोई कैंपेन, कोई ड्राइव आप लोग चलाने की प्लानिंग कर रहे हैं क्या? एक सवाल ये। दूसरा, जो भुखमरी की बात अभी प्रशांत टंडन जी कह रहे थे कि गांव गांव से जो चीजें आ रही हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं, अब आप लोगों को शायद गांव की तरफ भी भागना पड़ेगा। उसके लिए एसओएस कुछ प्लान है क्या? नहीं, ये कोरोना महामारी अभी गांव तक फैल रहा है। हमने ऑलरेडी गांव तक होम आइसोलेशन किट देना, डॉक्टर्स के कंसल्ट करना, ये काम कर रहा है। जो भूखमरी का जो बात किया, अभी लास्ट 1 साल से 20 करोड़ के ऊपर लोग रोज पर दिन में मात्र एक बार खाना खा रहे हैं। शायद बिस्किट हो सकते हैं, नहीं तो समोसा हो सकते हैं। इस तरीके का जो हालात है, और सबसे ज्यादा जो जॉब लॉस है, जॉब लॉस के लिए सरकार को सोच होना चाहिए। यही राहुल गांधी जी ने न्याय का स्कीम के बारे में बात किया था, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, और इन लोग के लिए रजिस्टर एनरोल करना चाहिए। जो जो किस किस का जॉब लॉस हुआ है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ऐसे लोगों का रजिस्ट्रेशन करके उन लोगों के लिए कुछ जो न्याय स्कीम महीने में 6,000 वगैरह इनको पैसे इन लोग के अकाउंट पे ट्रांसफर करना चाहिए। अकाउंट के जब तक इन लोग ने पैसा इन लोग का मदद नहीं करेगा, तब तक कहीं ना कहीं लोगों को बहुत कहीं ना कहीं दिक्कतें आता है। युवा, इस देश का युवा डिप्रेशन में जा रहा है, सुसाइड कर रहा है। जो ओनली एक मात्र में लास्ट 1 महीने का मैं आंकड़ा बता रहा हूं, और टूरिज्म और होटल इंडस्ट्रीज में कम से कम 12 मिलियन जॉब लॉस हुए हैं मात्र 1 महीने में। उस परिवार का हालत क्या है, उस परिवार में कौन है, कैसे ये लोग परिवार को चला रहे हैं। कमाने वाला एक आदमी रहता है, खाने वाले 3 लोग 4 लोग रहते हैं। उस फैमिली पूरा उस एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंड रहता है। बट ऐसे समय में इस तरीके के जो सिचुएशन है, ये सरकार को जल्दी से जल्दी इसके ऊपर वर्कआउट करना। पूरा देश पर कितने लोग जॉब लॉस हुआ, पहले नया जॉब देना दूर की बात है। इन लोग ने जो वादा किया था साल में 2 करोड़ का नौकरी, वो छोड़ दीजिए। अभी आप लोग ने जो इन लोग ने 15 लाख का भी बात किया था, वो भी छोड़ दीजिए। एटलीस्ट 6,000 तो इन लोग के खाते पे डालना चाहिए, नहीं तो आने वाले दिन में बहुत बड़ा और एक मुसीबत खड़े होगा। नहीं तो इस युवा, उसको नौकरी नहीं है तो क्राइम करने जाएगा, क्राइम बढ़ेगा, तो फिर माहौल खराब होगा, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होगा। ये सरकार इसके बारे में सोच के जल्दी से जल्दी ऐसे इन लोग ने एक स्कीम लेके आना, जो जॉब लॉस हुआ है उनके ऊपर, इस देश का युवा के बारे में सोच के उनको ऐसे स्कीम लेके आके देना चाहिए। मेरा ये इस पूरे कोरोना काल में श्रीनिवास जी, कौन सी ऐसी, अगर एक दो घटना आप याद दिलाना चाहें कि कौन सी जो फेल्योर ऑफ गवर्नमेंट, जो इस मोदी गवर्नमेंट का जो फेल्योर कह सकते हैं कि इसके कारण ये पूरी की पूरी जो व्यवस्था है वो चरमरा गई, उसमें सबसे बड़ा कारण आप क्या मानते हैं? देखिए, ये सरकार को कोई सोच नहीं है। लोग कैसे मरे सड़क पे, सड़क पे लोग एम्बुलेंस में मर रहा है, घर पे मर रहा है। तो मीन्स इन लोग के लिए बेसिक इन लोग ने ट्रीटमेंट नहीं दे पाया ना सरकार ने। बेसिक इन लोग के पास ट्रीटमेंट करने को तैयार नहीं है, उसी के लिए व्यवस्था इनके पास नहीं है। लोग इससे मरा है। बट कहीं ना कहीं लोग जो इस तरीके के बड़ी लेवल पे आपत्ति में था, बट सरकार भी हाथ उठा के भगवान के ऊपर देख रहे थे। बट इन लोगों को क्या है, बेड, आपको ऑक्सीजन बेड करने में 4 दिन में काफी है। इतने बड़े बड़े सारे राज्यों में आपको इंडोर स्टेडियम था, वहां सारे जिलों में आपने 200 250 500 का बेड बना सकता था, ऑक्सीजन बेड। कौन मना किया?
करने के लिए इनके सब कुछ है, सिस्टम इनका बहुत सारा, अधिक स्टेट में इनका सरकार है, बट वो करने का इच्छा भी होना चाहिए ना। ये लोग और चुनाव में भी शायद बिजी थे, उसके ऊपर इन लोगों का सोच नहीं।